मैं अगर पूर्व की बात करूं तो हमारी जो मांगे 11 सूत्रीय मांगे हैं, हमारे 12% आरक्षण की मांग, दूसरा महात्मा ज्योतिबा फुले और लव कुश बोर्ड, महात्मा फुले बोर्ड, लव कुश बोर्ड और बागवानी बोर्ड, सैनी रेजिमेंट और महात्मा फुले दंपत्ति को भारत रत्न दिया जाए। और पूर्व में जो आंदोलन हुए हैं, हमारे जो क्रांतिकारी साथी थे उन पर जो मुकदमे दर्ज किए गए, सरकार उन मुकदमों को वापस ले। और जो जिस तरीके से SC ST एक्ट है और हमारे समाज को तमाम तरीके के अपशब्द बोल करके माली, मल्लड़, तमाम बैंगन, टिंडित, तमाम तरीके के शब्द बोले जाते हैं, इन तरीके के शब्दों को, अपमान को रोकने के लिए एक हमारे सैनिक कुशवाहा शाक्य मौर्य समाज के लिए भी सुरक्षात्मक एक्ट बनाया जाए। हम सरकार से कह देना चाहते हैं कि हमारी मांग संवैधानिक मांगे हैं। हम संवैधानिक तरीके से, क्योंकि हमारा समाज शांतिपूर्ण समाज रहा है, और अगर शांतिपूर्ण की बात करूं तो हम शांति के बुद्ध भी हैं, और अगर उग्रता पे आए तो हम सम्राट अशोक कलिंग के युद्ध भी हैं। तो हम संवैधानिक तौर से अपनी मांगे मांग रहे हैं। पूर्व में हमने 25 फरवरी 2022 को इसी विधानसभा का घेराव किया था। उसके बाद 12 जून 2022 को हमने NH 21 को 4 दिन तक जाम किया था। उसके बाद तमाम सभाएं हुई, महासभाएं हुई। उसके बाद 21 अप्रैल 2023 को पुनः 12 दिन तक NH 21 को जाम इस सैनिक कुशवाहा शाक्य मौर्य समाज ने करने का किया था। और जब सरकार ने, जो पूर्ववर्ती सरकार थी, उसने फूले बोर्ड और लव कुश बोर्ड के नाम से सैनिक कुशवाहा शाक्य मौर्य समाज को बोर्ड का गठन किया, लेकिन सरकार बदलने के बाद उन बोर्ड्स का गठन तो हुआ, लेकिन उनको क्रियान्वयन नहीं किया गया। अब 25 फरवरी 2026 का आह्वान विधानसभा घेराव का हुआ और समाज को जागरूक करने का काम किया। 19 फरवरी से गांधार, अरौदा, भरतपुर से हमारी ये यात्रा चलती आ रही है और आज 24 फरवरी को हम मीना पालनी में हैं और कल विधानसभा घेराव होना है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूं, क्योंकि हम सभ्य समाज के लोग हैं, हम पहले निवेदन करते हैं, बाद में हमें जो करना होगा वो हम करेंगे, लेकिन हम पहले निवेदन और अनुरोध कर रहे हैं कि हम संवैधानिक दायरे में रह करके अपनी आपसे मांग रहे हैं। क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) राज्य सरकार को आदेश देता है कि जो समाज सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है उसे बराबरी में लाने के लिए सरकार अब कानून बना सकती है, सरकार प्रावधान कर सकती है। इसलिए मैं माननीय भजनलाल जी से, जो सरकार है राजस्थान की मौजूदा सरकार, में निवेदन करना चाहती हूं कि संविधान के दायरे में रहते हुए जो हम अपने अधिकार मांग रहे हैं, हमारा समाज आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक तौर पर पिछड़ा हुआ है, अगर हम 12% संख्या में आते हैं, क्योंकि एक महापुरुष ने नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर हम हिस्सेदारी की बात करें तो हम राजस्थान में 12% में आते हैं। और अगर आप कहते हैं कि 12% हमारी संख्या नहीं है, तो हम सरकार से कहते हैं आप सर्वे करवाइए, सर्वे करवा करके देखिए, आर्थिक तौर पे सर्वे करवाइए, शैक्षिक तौर पे सर्वे कराइए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इन सर्वे और कमेटियों में हमें उलझाने का काम अब की बार सरकार ना करे। मैं अनुरोध के साथ साथ चेता देने का भी काम करती हूँ कि ये सर्वे और कमेटियों में उलझाने का काम ना करे। आपको जो करवाना है, हम बार बार कह रहे हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं, आप सोचो कि आप हमें आश्वासन दे दो, हम सर्वे करवाएंगे, हम कमेटी बिठाएंगे और आप यहाँ से चले जाओ। लेकिन नहीं, हम बैठे रहेंगे, आप अपना सर्वे करवाइएगा, आप अपनी कमेटी बिठाइएगा। जब तक हम उठने का नाम नहीं लेंगे तब तक आपका सर्वे और कमेटी पूरी नहीं हो जाती। रातों रात एक समुदाय को 10% EWS आरक्षण मिल सकता है, संविधान में संशोधन किया जा सकता है। जो सरकार 10 वर्षों से लड़ाई लड़ता आ रहा है वो समाज, उसको आरक्षण क्यों नहीं दिया जा सकता? जब रातों रात संविधान के अंदर 103 वर्ष संविधान संशोधन करके EWS आरक्षण 3% आबादी को 10% आबादी में दिया जा सकता है, तो सैनिक कुशवाहा शाक्य मौर्य समाज की आबादी राजस्थान के अंदर 12% में आती है। और सरकार सुन ले, इस आंदोलन को हल्के में लेने की कोशिश ना करे और रोकने की कोशिश तो बिल्कुल ना करे, क्योंकि आह्वान हो चुका है। जहाँ जहाँ से समाज आएगा, जहाँ जहाँ भी प्रशासन ने उसे रोकने का काम किया, वहीं पे झंडा गाड़ा जाएगा और वहीं से आरक्षण की मांग को लागू रखा जाएगा।